जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, प्रश्न है कि सबसे दरिद्र कौन है। कौन आदमी दरिद्र है और सबसे ज़्यादा लाभ क्या है, सबसे ज़्यादा हानि क्या है। ये 3 प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा हानि क्या है जीवन में, सबसे ज़्यादा जीवन में लाभ क्या है और दरिद्र कौन है। ये 3 प्रश्न हैं और यही प्रश्न एक बार रामायण में गरुड़ जी ने काकभूषण जी से किए थे। और ये कहा था कि सत्संग से बड़ा लाभ कोई दुनिया में नहीं है। संतों का सत्संग ये सबसे बड़ा लाभ है और परमात्मा को भूलना सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा नुकसान है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मम काया, संत सहज स्वभाव खगराया। दोबारा समझे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान दुख जो है वो संसार में कोई नहीं है। दरिद्री कौन है? जिसको परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त है, जो परमात्मा को भूल गया है, संसार को याद करता है, सबसे बड़ा दरिद्री है। संत मिलन सम सुख जग माही। और सत्संग और संतों का मिलन, इसके मुकाबले कोई सुख संसार में है नहीं। पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, यानी दूसरे का उपकार जो करता है मन से और शरीर से, उससे बड़ा भाग्यशाली नहीं कोई। संत सहज स्वभाव खगराया। देखिए, मन में कामनाओं का प्रवेश नहीं हो। जो मन कामनाओं का त्याग कर देता है वो सबसे भाग्यशाली है, सबसे बड़ा तपस्वी है। उसने सारा तप प्राप्त कर लिया और अंदर के शत्रुओं को जिसने मार लिया वो सबसे बड़ा वीर है संसार में। कौन से शत्रु हैं? अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष, ये अंदर के शत्रु हैं। अच्छा, सबसे बड़ा नरक क्या है? तमोगुण जागे
छल कपट करने की इच्छा मन में हो, समझो वो सबसे बड़ा नरक है। और स्वर्ग क्या है? सद्भाव जागे, सतत परमात्मा का स्मरण बना रहे, आत्म कल्याण का विचार मन में आए, वो सबसे बड़ा स्वर्ग है। अच्छा, जीव और ईश्वर में क्या भेद है? ये काकभूषण जी को गरुड़ जी पूछ रहे, उन्हीं के ये उत्तर हैं, समझें आप। जो माया के अधीन है वो जीव है, और माया जिसके अधीन है वो ईश्वर है। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। परवश जीव स्वयस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हर जाय न कोटि उपाया। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। माया के द्वारा खड़ा किया गया भेद यद्यपि मिथ्या है, तो भी परमात्मा की कृपा के बिना करोड़ों उपाय करने के बावजूद कैसे भी दूर नहीं हो सकता। अब गरुड़ जी का राम जी में प्रेम उत्पन्न हो गया, काकभूषण जी के द्वारा उनकी शंका दूर हो गई। और जब तक शंकाएं घेरी रहती हैं तब तक हमारा मन और बुद्धि काम नहीं करता। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। सो कृपाल तोय मोह पर, सदा रहो अनुकूल। ये तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड में कहा है। उन्होंने सभी शास्त्रों का सार भर दिया इसमें। अब रामचरितमानस का सुंदर कांड 1-2 बार नहीं, 10, 20, 50 बार पढ़ना चाहिए मानव को। और जितना आप पढ़ोगे उतने अंदर के राक्षस मरेंगे। जीव का उत्तरकांड सुधर गया तो समझो मुक्ति मिल गई। तन बदल जाता है, मन बदलता नहीं है, समझ लीजिए। मरने के बाद मन साथ रहता है, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में आता है। इसीलिए मन की पूरी चौकसी रखो। जो तन को संभाल के रखता है वो संसारी है, और मन को संभाल के रखता है वो संत है। पर सेवा, परमात्मा का सुमिरण,
परमात्मा का सत्संग, ये लक्ष्य रखें जीवन में। सेव्य में अपने मन को लगाए रखें, इसी को सेवा कहते हैं। श्री राम की सेवा के बिना सफलता मिल नहीं सकती। राम की सेवा से जीवन सफल होता है। अब आप समझ गए होंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मस्त रहें, व्यस्त रहें, जीवन में आनंद लें। जय श्री राम।